Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about electric current and symbols of electric components. So let's start now. क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम मिनिमम ऑब्जेक्ट से एक सर्किट तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक सेल की नीड होती है, कुछ वायर्स की नीड होती है और एक बल्ब की नीड होती है। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट है। चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स को शो करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो कि इस तरह का होता है, उसका सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। इस सिंबल्स में 2 पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, और जो स्मॉल लाइन है वो थिक है। इस सिंबल में जो लॉन्ग लाइन होती है, लंबी रेखा, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो छोटी और मोटी रेखा होती है ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसे इस सिंबल से शो करते हैं। ये अनलाइटेबल बल्ब का सिंबल शो है। जब बल्ब ग्लोइंग होता है तो इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। ये ग्लोइंग बल्ब का, जलते हुए बल्ब का सिंबल शो है। अब जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होती है अंदर इस तरह से, और ये फिलामेंट टंगस्टन की बनी होती है जो कि मेटल है। तो बल्ब की फिलामेंट किस मेटल की बनी होती है? टंगस्टन मेटल की बनी होती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। सेफ्टी पिन जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच की तरह काम कर रही है। जब स्विच ऑन होता है, मतलब कनेक्टेड होता है, तो हम इसे इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि वायर से स्विच कनेक्टेड है और ऑन है। इसके अपोजिट जब स्विच ऑफ होता है तो इस तरह से ये खुला स्विच है, जिसमें पिन, जो सेफ्टी पिन है, वो वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो ऑफ स्विच को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो ये खुली हुई लाइन है, अनकनेक्टेड लाइन है, वायर से शो करती है कि स्विच ऑफ है। तो इस तरह से स्विच ऑफ का सिंबल हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर्स होती हैं, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो बैटरी बन जाती है, और बैटरी को हम इस सिंबल से शो करते हैं। बैटरी को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से बैटरी शो होती है, और बैटरी के सिंबल में यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये स्मॉल लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और ये कनेक्टेड है अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से बैटरी के सिंबल को
इस तरह से शो किया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं बैटरी में हम सेल्स को किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम 2 सेल्स का यूज़ करते हैं या 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं तो वो बैटरी की फॉर्म में बन जाते हैं, क्योंकि सेल में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कम होती है सिंगल सेल में। अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तो हम बैटरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में और भी बहुत सारी बैटरीज होती हैं, जैसे कि टॉर्च में भी हम 1 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं। सेल का यूज़ हम रिमोट्स में भी करते हैं, जो टीवी रिमोट्स होते हैं। लाइटेबल गेम्स होते हैं जो उनमें भी सेल्स का यूज़ होता है। तो जब एक की जगह 2 या 2 से ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं तो वहाँ पर हम बैटरी का यूज़ करते हैं। और बैटरी में सेल किस तरह से सेट होते हैं, जब सेल प्लेस्ड होते हैं वन आफ्टर द अदर, इस तरह से एक के बाद एक सेल लगे होते हैं, तो ये बैटरी की फॉर्म में बन जाते हैं। अब जब 2 सेल्स का यूज़ हो रखा है बैटरी में, पिक्चर ए में, तो यहाँ पर सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, जहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है। और जब हम 2 से ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये आगे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल अगेन कनेक्टेड हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट में वायर से कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब हम बैटरी में सेल्स का अरेंजमेंट साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड सेल्स का अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरह से। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड हो जाता है वायर्स के थ्रू सर्किट में, और यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा वायर से। अगर हम 4 सेल्स का यूज़ कर रहे हैं बैटरी के लिए तो अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर से कनेक्ट हो जाएगा सर्किट के लिए। तो इस तरह से बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का यूज़ करते हैं तो वो बैटरी की फॉर्म में बन जाती है। अब हम सेल को बैटरी की तरह जब यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सेल होल्डर हम तैयार कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें हम रबर के थ्रू जो वुडन शीट है लकड़ी की, इसमें वायर लगी हैं नेल वायर, और इनको हम रबर्स के थ्रू टाइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स के जो टर्मिनल हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं टाइटली। इसके अलावा अनदर टाइप का सेल होल्डर भी आता है, जिसमें हम सेल्स को फिट करते हैं और ये बैटरी की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे जो टीवी रिमोट होते हैं उनमें इस तरह की बैटरी होती है। अब हमारे पास जब सर्किट में स्विच होता है, जैसे कि यहाँ पर सर्किट में सेफ्टी पिन स्विच का काम कर रही है, तो स्विच की 2 कंडीशंस होती हैं, एक ऑन की कंडीशन, एक ऑफ की कंडीशन। तो हम समझ चुके हैं कि ऑन के लिए हम किस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। जब स्विच ऑन होता है तो हम इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। इसमें
स्विच वायर से कनेक्ट है और ऑन है। और जब स्विच ऑफ होता है, डिस्कनेक्टेड होता है, तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं जिसमें स्विच वायर से कनेक्ट नहीं है। तो इस तरह से अब हम सर्किट को किस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें एक सेल है, एक बल्ब है, वायर्स हैं और एक सेफ्टी पिन है जो कि स्विच की तरह काम कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक सेल यूज है जो कि सेल का सिंबल है। इसमें जो लॉन्ग लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और जो छोटी और मोटी रेखा होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से ये वायर से कनेक्ट है और वायर से कनेक्ट होते हुए ये सेल के फिलामेंट और सेल से कनेक्ट हो जा रहा है। अगेन ये वायर कनेक्टेड होती है स्विच से, और सेल का नेगेटिव टर्मिनल भी वायर से कनेक्ट होता है। वायर से कनेक्ट होते हुए ये स्विच से कनेक्ट होता है। तो इस सर्किट में यहाँ पर स्विच ऑन है, तो इस तरह से बल्ब ग्लो कर रहा है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज है, यहाँ पर ये स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो कर रहा है और एक सेल जुड़ा है। चलिए हम देख लेते हैं ओपन स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेल रिप्रेजेंट है, ये बल्ब शो हो रहा है और यहाँ पर ओपन स्विच शो हो रहा है जो कि ऑफ है। तो जब ये सर्किट कनेक्टेड है सेल से, बल्ब से और स्विच और स्विच ओपन है मतलब स्विच ऑफ है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये सर्किट शो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को जो कि अभी डिस्कनेक्टेड है। इससे आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं।